गाइस, क्या आपने कभी ऐसी बाइसिकल या ई बाइक देखी है जिसके व्हील्स में स्पोक्स यानी कि तीलियां ही ना हो फिर भी वो बड़े आराम से चले? नहीं देखी तो आज मिल लीजिए इस हबलेस ई बाइक से। तो दोस्तों, कूल एंड लेटेस्ट गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में फिर से है आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज की गैजेट्स गैलरी में आपकी मुलाकात होगी कुछ कमाल के ड्रोन से, साथ ही कुछ एक हाईटेक रोबोट्स भी हैं और बहुत से खासम खास गैजेट्स होने वाले हैं। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा वरना आप कोई ना कोई गैजेट मिस कर देंगे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए प्रेस और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, आज नंबर 1 पर हम शुरुआत करेंगे सर्कुलस पीबो से। गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि जॉब के सिलसिले में लोगों को बाहर जाना पड़ता है और अकेले रहना पड़ता है। अकेले रहने का रीजन जो भी हो, बट अकेलापन जरा भी अच्छा नहीं होता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए। ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं पीबो को। ये एक ह्यूमन लाइक रोबोट है जो कि आपका ट्रू कंपेनियन बन सकता है। ये उस फ्रेंड की तरह है जो हमेशा आपकी ही साइड लेगा। बात करें इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें 2 3 वॉट स्पीकर्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू ये कम्युनिकेट कर पाता है। साथ ही इसके माउथ में एक 5 मेगापिक्सल कैमरा भी मौजूद होता है जिससे कि ये प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को क्लिक कर लेता है। ये रोबोट हर आने वाले दिन के साथ आपके बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन से चीजों को सीखता है और दिन पर दिन बेटर होता जाता है। इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के चलते आप इससे जनरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं लाइक वेदर और अपने शेड्यूल वगैरह के बारे में, और इससे बिल्कुल एक नेचुरल वे में बात कर सकते हैं जैसे कि हम अपने फ्रेंड से करते हैं। देखने में भी ये काफी क्यूट होता है, खासकर इसकी आईज पर्सनली मुझे काफी पसंद आए। तो ओवरऑल गाइस, एक रोबोटिक फ्रेंड के तौर पर पीबो काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। वोकेरा वाइटस। अब अगर आपका इंटरेस्ट ड्रोन्स एंड क्वाडकॉप्टर्स में है तो मिलिए वोकेरा वाइटस से। पहला की फीचर है इसकी फोल्डेबल आर्म्स, क्योंकि नॉर्मली जो ड्रोन्स फोल्डेबल नहीं होते उन्हें बैग वगैरह में रखकर कैरी कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसकी प्रोपेलर आर्म्स होती हैं फोल्डेबल, जिसके चलते इसके साइज को आप काफी रिड्यूस करके छोटे से बैकपैक में भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। अगर आपको शौक है फोटोग्राफी का तो इस शौक को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं इससे, बिकॉज एरियल फोटोग्राफी के पर्पज से भी ये ड्रोन परफेक्ट है। सिंपली इसे प्लेस कर देना होता है ग्राउंड पर और फिर इसके रिमोट से आप इसे इंस्टेंटली टेक ऑफ करा सकते हैं, जो कि काफी स्मूथ होता है। इसके सेंसर्स काफी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होते हैं, साथ ही ऑब्स्टिकल्स को भी ये आसानी से अवॉइड कर देता है। आप इससे डिफरेंट एंगल से काफी कमाल के शॉट्स ले सकते हैं। रियल टाइम में वीडियो फीड के लिए आप इसके रिमोट में अपने स्मार्टफोन को लगाकर इससे शूट होने वाली फुटेज को लाइव देख सकते हैं। इसका मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन गिम्बल बेस्ट इमेज क्वालिटी एश्योर कर देता है। और बात करें इसके फ्लाइट टाइम की, जो कि ड्रोन्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो इसमें आपको 25 मिनट्स का फ्लाइट टाइम मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छा है। ओवरऑल गाइस, एरियल फोटोग्राफी के पर्पज से ये ड्रोन अच्छी चॉइस है। रिवो द हबलेस ई बाइक। अब दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आज का सबसे यूनिक गैजेट है। सबसे पहले तो सबसे ऑब्वियस बात जो इस ई बाइक को बाकी सारी ई बाइक से बेटर एंड एडवांस्ड बना देती है वो है इसका हबलेस होना। बेसिकली ई बाइक्स हमेशा से ही काफी सारे अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड करती आ रही हैं, लाइक फोल्डेबल होना या और भी बहुत कुछ, बट हबलेस होना ये आइडिया ही काफी यूनिक है और इसे दूसरी ई बाइक्स के कंपैरिजन में काफी बेटर एंड अपग्रेडेड दिखाता है। इसके अलावा भी इसके फ्रेम का डिजाइन भी काफी अलग है और इसका जो ओवरऑल ब्लैक कलर है वो भी इस पे काफी सूट करता है। वैसे ये सिर्फ कहने को ही बेटर नहीं है बल्कि वाकई में बेटर है, क्योंकि गाइस सिक्योरिटी के मामले में भी इसमें 3 लेवल्स हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्ट फिंगरप्रिंट सेंसर से ये आपके फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक होगी, तो चाबियों का भी कोई झंझट नहीं है। इसके अलावा इसमें मोशन डिटेक्टर भी मौजूद है, यानी जब ई बाइक पार्क होगी और कोई इससे छेड़छाड़ करेगा तो इसमें अलार्म तो बजेगा ही, साथ ही ये स्मार्टफोन में एक कॉल करके अलर्ट भी कर देगी। साथ ही इसे आप रियल टाइम में जीपीएस की हेल्प से ट्रैक भी कर सकते हैं। ओवरऑल गाइस, ये बाइक एक पीस ऑफ आर्ट की तरह है और जितनी अमेजिंग ये दिन में दिखती है उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग ये रात में लगती है। तो आपको कैसी लगी ये ई बाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। पुडुटेक बेलाबॉट। अब नॉर्मली तो जब हम किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहां पर हमारी मील्स लेकर ऑब्वियस है एक इंसान ही आता है, बट सोचिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पर आपका ऑर्डर देने ये रोबोट आ जाए, यकीनन ये चौंकाने वाला होगा। बट बेलाबॉट एक क्यूट सी कैट जैसी दिखने वाली रोबोट है जिसे फूड डिलीवरी सर्विस को फोकस में रखते हुए बनाया गया है। ये काफी लंबी होती है, बीच का स्पेस इसमें ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है जिसमें शेल्फ्स बनी होती हैं। इन शेल्फ्स में खाने की प्लेट्स को रखकर फिर बेलाबॉट की स्क्रीन में इंस्ट्रक्शंस फीड कर दिए जाते हैं कि किस डिश को
किस टेबल पर लेकर जाना है और ये सुपर क्यूट रोबोट निकल पड़ती है उसे डिलीवर करने। इसके अलावा ये इतनी इंटेलिजेंट है कि इसे नेविगेट करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही जाकर फूड दे देती है और रास्ते में अगर कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसे भी डिटेक्ट करके ये उसके साइड से निकल जाती है। जब इसके हेड पर प्यार से थपथपाया जाता है तब इसके क्यूट एक्सप्रेशंस बिल्कुल देखने लायक होते हैं। इसकी इसी स्क्रीन में इसका फेस भी डिस्प्ले होता है। ओवरऑल गाइस ये एक ऐसी रोबोट है जिसमें लिटरली कमी निकालने जैसा तो कुछ है ही नहीं, फिर बात चाहे इसकी इंटेलिजेंस की हो या फिर स्पेसिफिकेशंस की। स्काईडियो 2। अब गाइस देखा जाए तो ज्यादातर ड्रोन्स को उड़ाने के लिए एक पर्सन रिक्वायर्ड होता है, यानी वो खुद से नहीं उड़ पाते। ये चीज तो ड्रोन्स में कॉमन ही है, बट इसी के चलते ड्रोन्स में एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। बट स्काईडियो 2 एक स्मार्ट ड्रोन है, इतना स्मार्ट कि ये खुद ही उड़ सकता है बिना आपके नेविगेट किए ही। सही सुना आपने, ये ड्रोन ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करते हुए आपको फॉलो कर सकता है और उड़ सकता है। इसकी फ्लाइंग भी काफी ज्यादा स्मूथ होती है। ये इतना ईजी टू फ्लाई होता है कि इसे आप इंस्टेंटली अपनी पाम यानी कि हथेली से ही टेक ऑफ करा सकते हैं। यानी इसे ऐसे समझिए कि अगर आप कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं और ऐसा करते हुए आप उसे शूट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने किसी फ्रेंड से नहीं कहना होगा कि ड्रोन से आपका वीडियो शूट कर दे। आप एक्टिविटी कीजिए और स्काईडियो 2 आपको फॉलो करते हुए शूटिंग भी खुद कर देता है। अब भला इसे स्मार्ट ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि वीडियोस को ये ऐसे ही रैंडम एंगल से शूट कर दे। इससे शूट होने वाले वीडियोस बिल्कुल ही प्रोफेशनल क्वालिटी के लगते हैं, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, एकदम स्मूथ। इसके अलावा अगर आप इसे मैन्युअली ही कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसे इसके बीकन से कंट्रोल कर सकते हैं। बीकन इसका काफी इजी टू यूज है, यानी अनलाइक अदर रिमोट्स ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ओवरऑल गाइस अगर आप एक एडवांस्ड ड्रोन ढूंढ रहे हैं प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो शूट करने के लिए तो स्काईडियो 2 काफी बढ़िया चॉइस है। आकाशो की चेन। दोस्तों व्लॉगिंग करते टाइम एक चीज जो सबसे जरूरी होती है वो ये होती है कि व्लॉगिंग करते टाइम हमारे हाथ एकदम फ्री हो, ताकि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो परफेक्टली और नेचुरली कर पाएं। बट वीडियो शूट करते टाइम ज्यादातर लोग स्मार्टफोन या फिर नॉर्मल कैमरास का यूज करते हैं जिन्हें हाथ में पकड़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं व्लॉगिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं इस की चेन कैमरा से, और इसे एज की चेन तो यूज कर ही सकते हैं आप। इसके अलावा लिटरली इसे कहीं पर भी लगाकर इससे वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने मेंशन किया कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि ये हाथों को एकदम फ्री कर देता है। चाहे तो इसे आप हेडबैंड में लगा सकते हैं या फिर अपने कार या बाइक में, या फिर बाइक के हेलमेट में, अपनी टी शर्ट या शर्ट में, मतलब कहीं भी। इससे आपके हाथ फ्री रहेंगे और व्लॉग्स को आप बिल्कुल ही नेचुरल वे में शूट कर पाएंगे। और क्योंकि ये इतना कॉम्पैक्ट और लाइट वेट भी है तो देर तक इसे लगाए रहने में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। स्लीक स्ट्रिप। अब मिलिए दुनिया के थिनेस्ट फोन स्टैंड एंड ग्रिप से। वैसे तो स्मार्टफोन हाथ से छूटकर गिर ना जाए इस पर्पस से काफी सारी एक्सेसरीज यूज की जाती हैं, बट एक्सेसरी का साइज जितना ज्यादा होता है वो उतना ही इशू क्रिएट कर देता है। बट बात करें स्लीक स्ट्रिप की तो इसके तो नाम में ही स्लीक वर्ड जुड़ा हुआ है और इसका नाम ही इसे डिफाइन भी कर देता है। ये एक अल्ट्रा थिन स्ट्रिप होती है जिसे आप अपने स्मार्टफोन के बैक पैनल में लगाकर यूज कर सकते हैं। इसे हाथ में फंसाने के लिए आपको इसे हल्का सा स्लाइड करना होगा और ये यूज के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये एक फोन होल्डर की तरह से तो वर्क करती ही है, साथ ही इसे आप एक फोन स्टैंड की तरह से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमें फोन पर वीडियोस वगैरह देखने होते हैं तो हम फोन को किसी चीज पर टिका कर रख देते हैं। बट स्लीक स्ट्रिप से आपको फोन टिकाने के लिए कोई चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो स्लीक स्ट्रिप हो जाता है एक 2-in-1 गैजेट और स्मार्टफोन यूजर्स के लिए काफी यूजफुल भी साबित हो सकता है। DJI गॉगल्स रेसिंग एडिशन। अब गाइस ये गॉगल्स हैं खास तरह के FPV ड्रोन हेडसेट जिन्हें लगाकर आप ड्रोन रेसिंग के थ्रिल एंड एक्शन का मजा ले सकते हैं। ये हाई टेक हेडसेट DJI ड्रोन का व्यू आपको दिखा देगा ड्रोन के एंगल से। इसके अंदर लेदर कवर्ड पैडिंग मौजूद होती है जिसके चलते ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ड्रोन को आप उड़ाने के साथ साथ उसके व्यू को इनमें देख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे दो हेडसेट्स को पेयर भी कर सकते हैं और ड्रोन रेसिंग का मजा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे ड्रोन रेसिंग भी अपने आप में काफी मजेदार होती है, बट क्योंकि रेसिंग ड्रोन्स काफी हाई स्पीड में उड़ते हैं और साइज में तो कॉम्पैक्ट होते ही हैं तो उन्हें डायरेक्टली देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इन रेसिंग एडिशन गॉगल से आप ड्रोन रेसिंग का मजा बहुत ही कन्वीनियंट वे में ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।